हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। ट्रेड ऑन लेवल एल्गो फाइल के अंदर कुछ मेजर अपग्रेड हुए हैं, जिसकी मदद से अब आप इस एल्गो फाइल के अंदर सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी ही नहीं, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, किसी के अंदर भी अपनी स्ट्रेटजी सेटिंग कर सकते हैं। और उसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 7 अगस्त को एक फ्री वेबिनार है और उस वेबिनार में जो लाइव टिक डेटा ऑप्शन चेन एनालिसिस एक्सेल सीट है, उसके एडवांस फंक्शन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और यह वेबिनार बिल्कुल फ्री है। और अगर आप लाइव टिक डेटा ऑप्शन चेन एनालिसिस सीट को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस वेबिनार को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इस वेबिनार में मैं आपको इस एक्सेल के अलग अलग एडवांस फंक्शन के बारे में बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। और उसके साथ ही यह वेबिनार लाइव मार्केट में होगा, तो लाइव मार्केट में आप देख सकेंगे कि किस तरह जो एडवांस फंक्शन मैंने इस एक्सेल के अंदर ऐड करें हैं उसकी मदद से मार्केट के ट्रेंड को समझने में और एनालिसिस करने में आपको किस तरह आसानी हो सकती है। तो अगर आप लाइव टिक डेटा ऑप्शन चेन एडवांस एनालिसिस एक्सेल सीट को अच्छे से समझना चाहते हैं और उसके अंदर क्या क्या फंक्शन ऐड है उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस फ्री वेबिनार को जरूर ज्वाइन करिए। वेबिनार के रजिस्ट्रेशन के लिए एक गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप इस फॉर्म में अपनी डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यह वेबिनार गूगल मीट में होगा और 7 अगस्त को लाइव मार्केट में होगा और यह वेबिनार लगभग 2 घंटे का होगा, तो इस वेबिनार को जरूर ज्वाइन करिए। और इस एल्गो फाइल के अंदर मैंने जो भी अपडेट किया है इसकी मदद से आप सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन स्ट्रेटेजी को सेट कर सकते हैं। और स्ट्रेटेजी को सेटिंग करना बहुत ही ईजी है। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये ऊपर वाली सेल के अंदर ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी सेटिंग की हुई है और ये नीचे वाले सेल के अंदर ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी सेटिंग की हुई है। किस तरह से इसमें स्ट्रेटेजी सेटिंग करनी है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप आई बटन में दिए गए लिंक से उन वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर जो सेटिंग मैंने दी है इसकी मदद से आप अपनी स्ट्रेटेजी सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। और आप इन सेल्स की मदद से चाहे उतनी स्ट्रेटेजी सेटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर अप्लाई कर दी है और आप चाहते हैं कि नीचे यहाँ पर एक और स्ट्रेटेजी सेटिंग करें, तो आप इन सेल्स को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पर आप इस स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर फिन निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी लिखना है और उसके बाद में जो एक्सपायरी है वह डेट प्रॉपर सेलेक्ट करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं फिलहाल 1 अगस्त है जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, इसकी जगह आपको बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो है 3 अगस्त। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के सिंबल यहाँ पर अपडेट होने स्टार्ट हो चुके हैं। और अब आप इन सेल्स की मदद से बैंक निफ्टी के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। और स्ट्रेटेजी के अंदर जो मैंने चेंजेस किए हैं, यहाँ से आपको स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करना है। अब जिस स्ट्रेटेजी सेटिंग यहाँ पर करेंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी को सेट करना है। उसके बाद में स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करने के लिए आपको मैनुअल की जगह एल्गो करना है। अगर आप इसको मैनुअल रखेंगे तो किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी ट्रिगर नहीं होगी। और उसके बाद में पहले हैज करने के लिए हैज और ट्रू इस तरह से अलग अलग फंक्शन ऐड किए हुए थे, उसकी जगह मैंने यहीं पर सेट कर दिया है। अगर आप यहाँ पर हैज करेंगे तो यहाँ पर हैज हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पर नो हैज करते हैं तो यहाँ से सिंबल हट जाएंगे और किसी भी तरह का हैज की एंट्री आपकी स्ट्रेटेजी में नहीं होगी। और हैज के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हैज का टाइम है उसकी सेटिंग भी मैंने यहीं पर कर दी है। जो एंट्री टाइम होगा उससे कितने सेकंड पहले आपको हैज में एंट्री करनी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं एंट्री टाइम है 11:20 और हमने यहाँ पर सेकंड में 15 लिखा है, तो 11:19 और 45 सेकंड उस समय हमारे हैज में एंट्री हो जाएगी। आप यहाँ पर जिस हिसाब से सेकंड को चेंज करेंगे उस हिसाब से यह टाइम यहाँ पर अपडेट होगा। जो भी टाइम आप यहाँ पर लिखते हैं वह टाइम सेकंड में होगा, उस हिसाब से आपके हैज की एंट्री मार्केट में चली जाएगी। और हैज को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर हैज को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर सिंबल ऑटोमेटिक आ जाएगा जिसके अंदर आपको हैज करना है। और आपको कितनी दूर के स्ट्राइक प्राइस से हैज करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कॉल का डिफरेंस है 1000 और पुट का डिफरेंस है 1000, तो एटीएम से 1000 पॉइंट दूर का कॉल और पुट यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। हैज के बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है उसके अंदर मैंने अपडेट किया है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, री एंट्री, रिवर्स एंट्री और री एंट्री एट एटीएम। और री एंट्री आपको किस समय करनी है, स्टॉप लॉस हिट होता है उस समय, टारगेट हिट होता है उस समय, या फिर दोनों टाइम, इसकी सेटिंग भी मैंने यहाँ पर कर दी है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है री एंट्री और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है स्टॉप लॉस। तो आपके ऑप्शन सेलिंग के अंदर कॉल या पुट जिसमें से आपका स्टॉप लॉस हिट होगा उसके अंदर फिर से री एंट्री होगी
और वो री एंट्री सेम उसी प्राइस के आसपास होगी जहां पर आपकी पहली एंट्री हुई है। और अगर आप यहाँ पे री एंट्री एट एटीएम को सेलेक्ट करते हैं तो जिस समय भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा उस समय जो भी एटीएम चल रहा होगा उसमें तुरंत री एंट्री हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे रिवर्स एंट्री को सेलेक्ट करते हैं तो जिस समय आपके सेलिंग में से स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस समय जो भी एटीएम चल रहा होगा उसके अंदर एक रिवर्स एंट्री हो जाएगी और उस एटीएम के अंदर बाई हो जाएगा। और अभी आप फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ पे टारगेट को सेलेक्ट करते हैं तो जिस समय आपके ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपका टारगेट हिट होता है, एग्जाम्पल के लिए आपके कॉल के अंदर आपका सेलिंग का टारगेट हिट हो चुका है, तो जैसे ही उसका टारगेट हिट होगा उस समय कॉल के एटीएम स्ट्राइक प्राइस के अंदर एक बाई की एंट्री चली जाएगी। यहाँ पर हमने टारगेट सेलेक्ट किया है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने पर किसी भी तरह की एंट्री नहीं होगी। और अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों में री एंट्री चाहते हैं या फिर रिवर्स एंट्री चाहते हैं तो आप यहाँ पर बोथ को सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपके कॉल में या फिर पुट में स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट हिट होता है, उस हिसाब से यहाँ पर नीचे एक री एंट्री हो जाएगी। अगर आप रिवर्स एंट्री करते हैं तो यहाँ पे बाई हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे री एंट्री एट एटीएम करते हैं तो यहाँ पे फिर से सेलिंग हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे री एंट्री को सेलेक्ट करते हैं तो जिस प्राइस के आसपास आपने पहले सेलिंग की थी उस प्राइस के नीचे जाने पर ही आपके फिर से एंट्री होगी, वरना किसी भी तरह की एंट्री नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने स्ट्रेटेजी की सेटिंग को यहाँ पर थोड़ा अपडेट किया है। और उसी तरह जो बाइंग स्ट्रेटेजी है इसके अंदर आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी का नाम लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रेटेजी 1, 2, 3 इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ से आपको स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करना है। अगर आप अपनी किसी स्ट्रेटेजी को सेट करते हैं और उसका कोई नाम रखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप कोई ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहते हैं जिसका आप नाम बाई एटीएम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बाई एटीएम लिख दीजिए। उसके बाद में इस ड्रॉप डाउन के अंदर से आपको स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो भी सेटिंग आपने यहाँ पर करी है वो सभी सेटिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। और यहाँ पे आप फिलहाल देख सकते हैं एटीएम स्ट्राइक के अंदर ये एरर आ रहा है। इसका रीज़न है हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी को चेंज किया है और हमारी जो एंट्री का टाइम है वो है फिलहाल 11:20 और अभी आप देख सकते हैं 11:32 हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप इस टाइम को अभी के टाइम से थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर जो भी एरर है वो हट जाएगी और इसके हिसाब से जो एटीएम है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। बाइंग स्ट्रेटेजी के अंदर किस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटेजी को सेट करना है उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ और उसके साथ ही आई बटन में भी दे रहा हूँ। तो आप ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी दोनों की सैम्पल स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड की है और उसके साथ ही उन स्ट्रेटेजीज का 6 ईयर का बैक टेस्ट रिजल्ट भी यूट्यूब में अपलोड किया है। यह सिर्फ सैम्पल स्ट्रेटेजी है, इसलिए आप इसको लाइव मार्केट में अप्लाई करने से पहले खुद अपनी तरफ से रिसर्च करिए और आपको ऐसा लगता है कि यह स्ट्रेटेजी मार्केट में वर्क करेगी तभी आप उसको अप्लाई करिए, क्योंकि यह स्ट्रेटेजी मैंने सिर्फ सैंपल के लिए बताई है कि किस तरह से आप स्ट्रेटेजी की सेटिंग इस एल्गो प्रोडक्ट के अंदर कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे 500 रोज तक आप अपनी स्ट्रेटेजी को सेट कर सकते हैं। 500 रोज तक आप जो भी सिंबल लिखेंगे उसका डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप किसी भी स्ट्रेटेजी को मल्टीपल टाइम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल उन सभी रोज को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल से कॉपी करना है और नीचे कहीं पर भी उसको पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप इस प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल स्ट्रेटेजी सेट कर सकते हैं। और इस नए एल्गो प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए आपको अपनी EXE फाइल को भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने पेपर ट्रेडिंग का फंक्शन भी ऐड किया है, जिसकी मदद से आप जो भी स्ट्रेटेजी सेटिंग करते हैं उसको आप लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करके चेक कर सकेंगे कि वह स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट में किस तरह से वर्क कर रही है, जिसकी मदद से आप अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में जान सकेंगे, आपको क्या मॉडिफिकेशन करना है वह भी आप समझ सकेंगे और इससे आपकी ट्रेडिंग में जरूरी हेल्प होगी। तो जिन्होंने भी यह प्रोडक्ट परचेस किया है उनको मेल के अंदर गूगल ड्राइव की लिंक मिली होगी, आप उसी लिंक से दोबारा अपडेटेड फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको EXE फाइल, लॉगिन वाली फाइल और इस एल्गो वाली फाइल तीनों को डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी सभी कुछ परफेक्टली वर्क करेगा, वरना आपको लाइव मार्केट में यूज करते समय एरर आ सकती है। और अगर आप लाइव टिक डेटा, ऑप्शन चेन, एनालिसिस सीट के फंक्शन को डिटेल में समझना चाहते हैं और लाइव मार्केट में देखना चाहते हैं कि उसके अंदर जो मैंने एडवांस फंक्शन ऐड किया है उसकी मदद से एनालिसिस में, ट्रेंड को पहचानने में और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में किस तरह से आसानी होती है, तो 7 अगस्त को होने वाले फ्री वेबिनार को जरूर ज्वाइन करिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है उसको फिल करके वेबिनार के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।